Hello students, 11th Physical Education Unit 6 Physical Activity and Leadership Training। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस यूनिट के जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज लीडरशिप क्वालिटी एंड रोल ऑफ अ लीडर। सेकंड जो इसका टॉपिक्स है क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन। थर्ड टॉपिक इसका है मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो ये जो यूनिट में आपके सम एडवेंचर स्पोर्ट्स दिए हुए हैं उसमें जो आपके हैं रॉक क्लाइंबिंग है, ट्रैकिंग है, रिवर राफ्टिंग है, माउंटेनिंग है और सर्फिंग है। नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक है आपका सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी। तो ये आपके टॉपिक्स थे आपके इस यूनिट के। अब इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जो हम जैसे इसका यूनिट का आपका नेम ही फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग है, तो हमें पता होना चाहिए कि मीनिंग ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो मीनिंग ऑफ फिजिकल एक्टिविटी को हम डिफाइन करने के लिए, तो व्हाट इज फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी इज डिफाइंड एज बॉडीली मूवमेंट होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं ये बाय द स्केलेटल मसल्स के थ्रू द रिक्वायर्ड एनर्जी एक्सपेंडिचर। इन अदर्स वर्ड्स में यदि हम इसको डिफाइन करें, एक्टिविटी मीन्स होता है फिजिकल एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं, सच एज रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइजेज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। तो इसका मीनिंग था फिजिकल एक्टिविटी का। नेक्स्ट अब हम इसके टॉपिक्स पे आते हैं। तो पहला हमारा है लीडरशिप क्वालिटीज। तो लीडरशिप क्वालिटीज में हम मीनिंग डिफाइन करेंगे लीडरशिप का कि लीडरशिप होती क्या है। तो व्हाट इज लीडरशिप। तो लीडरशिप को यदि हम डिफाइन करें, लीडरशिप में बी डिफाइन एज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन टू लीड अदर्स इन द वेरियस फैसेट्स ऑफ लाइफ। तो ये जो लीडरशिप होती है किसी भी पर्सन की वो क्वालिटी होती है जो अदर्स को लीड करती हैं। इन सिंपल वर्ड्स में यदि हम डिफाइन करें इसको, दस द लीडर्स इज सेड टू गिव द लीड्स, मेक एक्सेप्टेबल जो सजेशन जो प्रोवाइड करवाता है, शो द राइट पाथ हमें दिखाता है, एक्ट अ रोल मॉडल की फॉर्म में हमें जो है हमारा जो रोल मॉडल होता है वो क्या होता है, एक लीडर होता है। अब जो हम यदि क्लासिफिकेशन करते हैं लीडर्स का, देयर आर टू टाइप्स के हमारे जो है लीडर्स देखने को मिलते हैं हमें। फर्स्ट जो लीडर्स होता है वो आता है प्रोफेशनल लीडर्स होते हैं, और सेकंड होता है हमारा डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं देयर आर वो भी क्या होते हैं, देयर आर टू टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट प्रोफेशनल लीडर। प्रोफेशनल लीडर कौन से होते हैं, प्रोफेशनल लीडर्स इज दैट हु अर्न द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप बाय बिकमिंग अ टीचर हो सकता है, इसमें ऑफिसर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, एक्सेट्रा। जो डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं दे आर चूजन बाय द, जो चूज किए जाते हैं पीपल के थ्रू, वो हमारे किस में आते हैं, डेमोक्रेटिक लीडर में होते हैं। इट ऑफ टू टाइप्स के होते हैं। जैसे आपके इसमें आता है फर्स्ट टाइप आता है मैच्योर लीडर आते हैं और एमेच्योर लीडर आते हैं। मैच्योर लीडर जो होते हैं वो जो होते हैं लीडर्स, मैच्योर लीडर्स इज लाइक अ पॉलिटिशियन मैच्योर लीडर्स में आते हैं, जो ये क्या है पीपल्स के थ्रू क्या है चूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है एमेच्योर लीडर्स में हम एग्जांपल दे सकते हैं मॉनिटर का। दीज आर द लीडर्स विद वॉलेंट्री होते हैं। कौन से वॉलेंट्री होते हैं, लाइक जो इसमें होते हैं स्टूडेंट्स लीडर होते हैं, गेम्स लीडर्स होते हैं, जैसे आपका टीम कैप्टन है, ठीक है, मॉनिटर है, कैप्टन, ग्रुप लीडर है, और एकेडमिक लीडर जैसे आपका है मॉनिटर। तो ये आपके इस टाइप से हमारा लीडरशिप और लीडरशिप की जो क्लासिफिकेशन है वो हमने किया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है लीडरशिप क्वालिटीज। तो एक लीडर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, देयर आर सम पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल क्वालिटीज विच आर नेसेसरी फॉर द लीडरशिप के लिए होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। दीज क्वालिटीज आर मेंशन्ड बिलो। कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, फर्स्ट जो है लीडर्स को जो है एनर्जेटिक होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वालिटी इसमें है फ्रेंडनेस एंड अफेक्शन होना चाहिए लीडर्स में। उसके बाद डिसीजन नेस होनी चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए उसे। उसके बाद इंटेलिजेंट होना चाहिए उसको।
उसकी जो क्वालिटी है लीडरशिप की, गुड हेल्थ, उसकी जो हेल्थ है बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद डिसीजन मेकर होना चाहिए वो, और डिटर्मिनेशन होना चाहिए इसमें। उसके बाद है रेस्पेक्ट ऑफ अदर पीपल, ये सबसे अच्छी क्वालिटी है एक लीडर की, कि रेस्पेक्ट करना चाहिए वो अदर पीपल का उसे। उसके बाद सोशल होना चाहिए उसे, सोशल क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद डिसीजन मेकर होना चाहिए, और राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने वाला होना चाहिए इसमें। और मॉरलिटी एंड लॉयल्टी होनी चाहिए इसमें, जो ईमानदारी। और नेक्स्ट है गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है आपका डिसिप्लिन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो डिसिप्लिन होना चाहिए और रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो देयर आर 12 इसकी थी लीडरशिप क्वालिटीज। हम और भी बहुत सारी क्वालिटीज इसमें लिख सकते हैं लीडर्स की, जैसे लाइक मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी क्वालिटीज जो हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ही इज़ अ गुड लीडर, उनमें बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। नेक्स्ट यदि हम लीडरशिप LEADERSHIP, यदि लीडरशिप को ही हम यदि डिफाइन करते हैं इसमें, तो वो उसमें ही हमें जो है आपको, आप ये देखते हैं कि 10 क्वालिटीज़ हमें लीडरशिप का जो आपका मीनिंग है इसको यदि एक्सप्लेन करते हैं तो उसके थ्रू ही हम लिख सकते हैं। तो इसमें है LEADERSHIP लीडरशिप। तो लीडरशिप में फर्स्ट जो आपका L फॉर है लॉयल्टी, यानी कि वफादारी, पहली उसकी क्वालिटी हो गई। E फॉर हो गया एंथुजियाज्म, यानी कि उत्साही होना चाहिए उसको। नेक्स्ट से A से होना चाहिए कि एबिलिटी टू प्लान, योजना बनाने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। उसके बाद है आपका D फॉर डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासित होना चाहिए उसको। E फॉर है एनर्जेटिक, यानी कि शक्ति से भरपूर होना चाहिए। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी, R फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदार होना चाहिए उसको। S से है सिंसियरिटी, यानी कि समर्पित होना चाहिए। उसके H फॉर है हेल्दी, यानी कि स्वस्थ होना चाहिए उसको। और I फॉर है इंटेलिजेंट, यानी कि बुद्धिमान होना चाहिए। और P फॉर है पेशेंस, यानी कि धैर्य होना चाहिए। तो ये आपका लीडरशिप की क्वालिटीज हैं। यदि हम लीडरशिप के इसके LEADERSHIP को ही हम इसको याद करें, तो इसमें ही आपको जो है आपको 10 क्वालिटीज उसकी लीडरशिप से ही हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आता है कि रोल ऑफ अ लीडर, तो लीडर का रोल क्या होता है तो द फॉलोइंग पॉइंट्स क्लियरली शो द रोल ऑफ अ लीडर। तो लीडर का जो रोल है, फर्स्ट है अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्ट, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्ट एंड लीड द ग्रुप फॉर बेटरमेंट के लिए। इट इम्प्रूव्स द कमांड्स, क्लास और टीम कंट्रोल इन अ बेटर वे में कर सकता है। नेक्स्ट है रिड्यूस स्ट्रेस ऑफ टीचर और कोचेज। तो जो लीडर है वो, जैसे आपका क्लास मॉनिटर है, तो टीचर्स का वो क्या कर सकता है कि स्ट्रेस रिमूव कर सकता है। और जैसे टीम कैप्टन है तो वो कोच जो होता है तो उसको क्या है, उसका भी स्ट्रेस दूर कर सकता है। तो रिड्यूस स्ट्रेस ऑफ टीचर एंड कोचेज, इट एनेबल अ टीचर अ कोच टू स्पेंड मोर टाइम फॉर टीचिंग और कोचिंग और अदर्स इम्पोर्टेंट वर्क। इट रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ टीचर और कोचेस का स्ट्रेस रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट है डेवलप्स सोशलाइजेशंस, जो है डेवलप कर सकता है। लीडर्स डेवलप सोशल क्वालिटीज अमंग इट्स टीम्स मेंबर्स, के अंदर डेवलप कर सकता है अपनी, एंड इनकरेज कर सकता है अदर टू डू सेम। तो डेवलप सोशलाइजेशन स्किल डेवलप कर सकता है अपने टीम मेंबर्स के में, या एक जो टीम्स के जो मेंबर्स हैं उनमें। उसके बाद बेटर डिसिप्लिन, तो जो एक लीडर है वो बेटर डिसिप्लिन क्रिएट करा सकता है। डिफरेंट अपनी जो है, जैसे क्लास मॉनिटर है अपनी क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन करा सकता है, या एक टीम का जो कैप्टन है वो अपनी टीम का डिसिप्लिन मेंटेन करा सकता है। तो बेटर डिसिप्लिन, स्टूडेंट लीडर्स हेल्प इन द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ क्लास टाइम एज द
assist the teachers और coach in class discipline में। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट फिफ्थ है इंस्पायर अदर्स, तो इंस्पायर कर सकता है वो स्टूडेंट लीडर्स, इंक्रीज कर सकता है एंड इंस्पायर कर सकता है अदर्स द परफॉर्म बेटर, उसको परफॉर्म करने बेटर को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट जो है क्लोज रिलेशनशिप, स्टूडेंट वो क्लोज रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है लीडर्स। स्टूडेंट्स लीडर्स प्रोवाइड्स क्लोज एंड हेल्दी रिलेशनशिप फॉर द स्टूडेंट विद द टीचर्स के बीच में, फॉर कोच दस द बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टीम्स। नेक्स्ट जो है गुड मीडियम ऑफ कन्वे, यानी कि कन्वे का एक बहुत अच्छा माध्यम है। लीडर एक्ट एज गुड मीडियम टू कन्वे बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स दिस बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट है इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, तो ये क्या है, जो लीडर है वो इम्प्रूव करता है कोऑर्डिनेशन को। लीडर इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप में दस कलेक्टिव एफर्ट फॉर द ऑल ग्रुप। तो ये जो हमारा टॉपिक था, नेक्स्ट जो टॉपिक था तो रोल ऑफ अ लीडर, तो जो लीडर है उसका रोल क्या होता है वो हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स आता है क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हम लीडर्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम, तो इसकी डिफरेंट हम पॉइंट्स के थ्रू इसके जो है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम आर प्लान्ड होता है विद द एम ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ऑफ इंडिविजुअल्स के, विद स्पेशल फोकस होता है ऑन लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स आर इट्स एक्टिविटीज प्रोवाइड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है फॉर द लीडरशिप के लिए, सच एज क्लासरूम हो गए, प्लेग्राउंड हो गया, प्ले फील्ड हो गया, एडवेंचर्स कैंप्स हो गए एक्सेट्रा। दस इनहेंस लीडरशिप इनहेंस करते हैं ये। अब जैसे आपके कैंप्स कैसे हैं, एनसीसी कैंप्स हैं, तो कैंप्स का जो है कैंप सीनियर बनाते हैं एनसीसी में, तो पूरे कैंप को होल्ड करता है, तो इनहेंस लीडरशिप क्रिएट होती है उससे। टू क्रिएट द डेवलप अ गुड लीडर्स द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड सच एज, तो फॉलोइंग जो पॉइंट्स हैं उसके थ्रू हम क्या है जो अच्छे लीडर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हम कौन कौन से पॉइंट हैं, तो फर्स्ट जो पॉइंट है तो अपॉइंटिंग लीडर्स फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज, तो हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट एक्टिविटीज के जो लीडर अपॉइंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू उसमें क्या है जो हम लीडर्स अपॉइंट करेंगे उसमें क्या है लीडरशिप क्वालिटी क्या है डेवलप होगी। अ स्टूडेंट लीडर शुड बी अपॉइंटेड फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक गेम्स लीडर, कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम्स, क्लास लीडर्स हो गया यानी कि मॉनिटर और हाउस लीडर यानी कि हाउस कैप्टन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द कंडक्टिंग इवेंट, तो कोई भी इवेंट कंडक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करवा के उसको हम लीडरशिप उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट लीडर्स और कैप्टन शुड बी गिवन इंडिपेंडेंस responsibilities to conduct sports program while check over the corrections should be done by the teachers। नेक्स्ट जो इसमें आता है गिव अथॉरिटी, इसको अथॉरिटी प्रोवाइड करवा के भी हम उसमें लीडरशिप क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लीडर्स और कैप्टन शुड बी गिवन अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस regarding conduct a sports program while check over should be there by the teacher, तो उसको क्या है गिव अथॉरिटी, लेकिन उसको चेक भी करते रहना है। उसके बाद है गाइडेंस टू लीडर, गाइडेंस उसको गाइड करके भी हम उसमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं। द टीचर शुड बी द गाइडिंग फोर्स ऑफ द लीडर्स एंड गिव टिप्स फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ द ग्रुप। उसके बाद असाइन ड्यूटीज उसको प्रोवाइड करवा के स्टूडेंट्स लीड्स शुड बी असाइन ड्यूटीज सच ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स अरेंजमेंट डिसिप्लिन एक्सेट्रा। उसके बाद है
रिकॉग्नाइजेशंस एंड ऑनर टू द लीडर। तो उसको कोई ऑनर दे के भी हम, जैसे उसने बहुत अच्छा वर्क किया, लीडरशिप है, तो लीडरशिप शुड बी द गिवन द रिकॉग्नाइजेशन ऑनर्ड इन पब्लिक और ग्राउंड्स में, किस में हम उसको प्रोवाइड करवा, कोई ऑनर प्रोवाइड करवा के उसमें उसको इंक्रेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्निकल टिप्स भी हम उसको प्रोवाइड करवा के उसमें लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं। लीडरशिप शुड बी गिवन द स्पेशल एंड टेक्निकल टिप्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर लीडरशिप एबिलिटीज। तो ये हमारे जो थे ये हमारे पॉइंट जिसके थ्रू क्या है हम लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं एक स्टूडेंट के। नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो हमारे जो इसमें सिलेबस में समय एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, वो एडवेंचर स्पोर्ट्स आपके हैं रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनिंग, सर्फिंग। सबसे पहले हम मीनिंग डिफाइन करेंगे एडवेंचर स्पोर्ट्स का कि व्हाट इज एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स होते क्या हैं। तो यदि हम इसको डिफाइन करें तो एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर द रिस्की एंड डेंजरस एक्टिविटीज विच आर मोस्टली परफॉर्म की जाती हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में। दीज एक्टिविटी गिव अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, थ्रिल एंड इंक्रीज करती हैं एंजाइटी अलॉन्ग विथ सेल्फ स्टीम के साथ। दीज एक्टिविटीज आर ऑल्सो टर्म एज एक्सट्रीम स्पोर्ट भी इसको कहते हैं। तो देयर आर many types of adventure sports like mountaineering, rock climbing, trekking, paragliding and river rafting etc. नेक्स्ट जो इसका टॉपिक्स आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स आर ऑफ्टेन वेरी चैलेंजिंग होते हैं एंड अप टू सम एक्सटेंट हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम अदर्स टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। These sports have following objective। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वन बाई वन हम इसको रीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि आप एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ये फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है, किसी भी पर्सन के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है इनके थ्रू। सेकेंड है टू बिल्ड द कंसंट्रेशन, क्योंकि इसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स में एवरी स्टेप पे कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके थ्रू क्या है बिल्ड करना कंसंट्रेशन को, ये इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू हैव बाउंडिंग विद नेचर, क्योंकि मोस्टली नेचुरल एनवायरनमेंट में परफॉर्म किए जाते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू हैव बाउंडिंग विद नेचर। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका फोर्थ है टू फेस द चैलेंजेस अगेंस्ट ऑड सिचुएशन। तो इसका नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, तो जो चैलेंजेस आ रहे हैं हमारा और विषम परिस्थितियों में, उसको चैलेंजेस को फेस करने की एबिलिटी डेवलप करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज क्रिएटिविटी, क्योंकि एवरी एडवेंचर स्पोर्ट्स में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें इनके थ्रू क्रिएटिविटी डेवलप करना पर्सन के अंदर। नेक्स्ट है टू डेवलप मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस को डेवलप करना, क्योंकि इसमें मेंटल और फिजिकल फिटनेस की ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट मेंटल और फिजिकल फिटनेस के हम एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं परफॉर्म कर सकते। इसके बाद है टू इम्प्रूव सोशल रिलेशन, क्योंकि क्या है आप देखते हैं ट्रैकिंग वगैरह ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप्स होते हैं, तो इसके थ्रू क्या है कि हम इसके थ्रू सोशल रिलेशन जो उसको डेवलप करना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज ऑफ अबंडेंट एनर्जी, जो हमारी अबंडेंट एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, यदि हम वो प्रॉपर यूज करना एडवेंचर स्पोर्ट्स के थ्रू सही डायरेक्शन में। यदि अबंडेंट एनर्जी गलत डायरेक्शन में लेगी तो गलत हमारे साथ जो है वो हम और किसी डायरेक्शन में लगाएंगे उसको। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग नेचर, यानी कि नेक्स्ट क्या है इसका ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग नेचर, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट में परफॉर्म हो रहे हैं ये जितने भी हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, तो हमें नेचर को समझने के लिए कि नेचर क्या है, तो उसको अंडरस्टैंडिंग नेचर। इसके बाद है इनकरेज टूरिज्म, यानी कि आप देखते हैं डिफरेंट प्रकार के, जैसे आपका एनसीसी में भी ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप होते हैं, अदर भी ट्रैकिंग कैंप्स होते हैं, तो टूरिज्म डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं, मोस्टली ट्रैकिंग कैंप होते हैं हिल एरियाज पे, तो इंक्रीज करना है टूरिज्म को, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और नेक्स्ट है कि नॉलेज अबाउट फॉरेस्ट रीजन जो हमारा है उसको भी नॉलेज प्रोवाइड करवाना है। तो देयर आर आपके 11 ऑब्जेक्टिव
थे जिसका हमने एक्सप्लेन किया। अब ये जो हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। अब इसको हम 2 टाइप से कर सकते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है कि प्रिवेंशन ऑफ जो स्पोर्ट्स इंजरीज, आप उसको प्रिवेंस कैसे कर सकते हैं, तो हम इसमें जो हम एडवेंचर स्पोर्ट्स हम एक्सप्लेन करेंगे। टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स कौन कौन से हमारे, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनिंग और सर्फिंग। तो हम 1 बाय 1 हम इनको होते क्या हैं ये एडवेंचर स्पोर्ट्स उनको एक्सप्लेन करेंगे। इनके लिए कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी और इनको परफॉर्म करते समय हम कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम इनके साथ ही हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम इसके साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं। तो हम इसके साथ भी करेंगे, लास्ट भी, दोनों तरीके से करेंगे हम उसको एक्सप्लेन। तो फर्स्ट आपका आता है रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग का मतलब होता है किसी के ऊपर चढ़ना। तो रॉक क्लाइंबिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी है विच रिक्वायर्ड अ स्ट्रॉन्ग मेंटल कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, एजिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस एंड वेरियस कंपोनेंट एबिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, सच एज बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड रिदम की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सेट्रा। इन फैक्ट इट इज एन एक्टिविटी इज इन विच पार्टिसिपेंट क्लाइंब करता है ऑन द नेचुरल रॉक फॉर्मेशन और ऑन आर्टिफिशियल रॉक वॉल। तो ये 2 टाइप से होती है। जो बिगनर्स होते हैं, पहला आर्टिफिशियल रॉक जो बॉल होती है उसके ऊपर हम इसको करवाते हैं प्रैक्टिस। उसके बाद जो नेचुरल रॉक्स होती हैं उसके बाद उस पर करवाते हैं, इसको प्रैक्टिस करवाते हैं। टू सक्सेसफुली उसको क्या है, कंप्लीट करना होता है क्लम्ब, उसको चढ़ना होता है। एंड द पार्टिसिपेंट मस्ट कम टू द बेस सेफली, और उस पर क्लम्ब करने के बाद बेस पर सेफली उसको आना पड़ता है। तो इस टाइप से हमारा होता है रॉक क्लाइंबिंग। अब इसके लिए जो मटेरियल की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी, इसको इवेंट को रॉक क्लाइंबिंग परफॉर्म करने के लिए रोप, एक रोप की रिक्वायरमेंट होती है। हेलमेट की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, जब यदि हम रॉक के ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर से पत्थर गिरते हैं, वो हमारे सर पर उसको प्रोटेक्ट करते हैं हेड को, इसलिए हेलमेट की। हार्नेस की रिक्वायरमेंट होती है गुड क्वालिटी की। गुड क्वालिटी क्लाइंबिंग शूज़ की रिक्वायरमेंट होती है। टाइट फिटिंग क्लॉथिंग की, यानी कि ज़्यादा ढीले होंगे तो कहीं अटकने का डर रहता है, तो टाइट फिटिंग होनी चाहिए क्लॉथिंग, जो हमारे कपड़े होने चाहिए। टेप की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फिंगर्स पर लगाने के लिए, टू अवॉइड एब्रेजन, यानी कि रगड़ छिलने से बचाने के लिए। और बैली डिवाइस, यानी कि जो कसने के इक्विपमेंट हैं उस टाइम, उसकी बैली डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारे इक्विपमेंट रिक्वायर्ड था कि कौन कौन से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है हमें रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए। अब सेफ्टी मेजर्स हम क्या यूज़ करेंगे रॉक क्लाइंबिंग, ड्यूरिंग रॉक क्लाइंबिंग। तो फर्स्ट है बिफोर स्टार्टिंग क्लाइंबिंग, चढ़ने से पहले क्या है, ऑलवेज चेक कर लें अपनी नॉट्स को, जो आपकी रोप है उसकी नॉट्स को चेक कर लें कि कहीं से लूज तो नहीं है। सेकेंड है वाइल द क्लाइंबिंग अ रॉक ऑलवेज वियर अ हेलमेट, पहनना चाहिए हमें। इट प्रोटेक्ट योर हेड फ्रॉम द फॉलिंग और रॉक जो हमारे गिरते हैं ऊपर से, उसको हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ऑलवेज हेलमेट पहनना चाहिए। थर्ड है आपका बिफोर यू क्लाइंब मेक श्योर दैट यू शुड वेइंग इनफ गियर विथ यू, आपके साथ सभी सामान है या नहीं है वो एक बार चेक करना चाहिए क्लम्ब यानी चढ़ने से पहले। इसके बाद आपका फोर्थ है चेक योर नॉट्स, हार्नेस बकल्स, बैली डिवाइस, फ्रीक्वेंटली आपको बार बार चेक करते रहना चाहिए उनको। और फिफ्थ है टेक सम टाइम विथ ईच स्टेप, हमें क्या है एक स्टेप के बाद थोड़ा रुकने के बाद नेक्स्ट स्टेप उसके बाद हमें लेना चाहिए। तो देयर आर 5 आपके क्या थे सेफ्टी मेजर्स थे जिसको आप यूज़ करेंगे ड्यूरिंग रॉक क्लाइंबिंग। नेक्स्ट जो हमारा है इवेंट है वो है आपका ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग को यदि हम डिफाइन करें तो ट्रैकिंग रेफर्स टू मेकिंग द लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी होती है ऑन द माउंटेन एरियाज में फॉर प्लेजर स्पोर्ट्स। ट्रैकिंग इज अ पार्ट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, इंडीड इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज की रिक्वायरमेंट होती है, कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, स्ट्रॉन्ग फिजिक की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैकिंग के लिए। इसके बाद द ड्यूरेशन जो होती है आपकी ट्रैकिंग की,
कैन बी एज लेस एज अ डे, 1 डे से लेके टू ओवर अ मंथ तक हो सकती है। ट्रैकिंग इज बेनिफिशियल होती है, एडवेंचरियस बेनिफिशियल एडवेंचर एक्टिविटी फॉर द एवरी इंडिविजुअल के लिए। इट हेल्प इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट इम्प्रूव द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इम्प्रूव करती है, और इट ऑल्सो इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन को भी इम्प्रूव करती है। मटेरियल की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए, ट्रैकिंग के लिए? अब तो फूड मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, एंड कुकिंग यूटेंसिल्स की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट एड बॉक्स, स्लीपिंग बैग, रोप की रिक्वायरमेंट, अ गुड पेयर ऑफ शूज एंड सॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है, फ्लैश लाइट की होती है, मैच बॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है, टेंट मटेरियल्स एंड विंड शीटर इफ रेनी सीजन के लिए। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रैकिंग के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट जो है सेफ्टी मेजर्स हम क्या यूज़ करेंगे ड्यूरिंग ट्रैकिंग। तो फर्स्ट जो आपका है, अवॉइड ट्रैकिंग ड्यूरिंग बैड वेदर। यदि वेदर खराब है तो आप इसको अवॉइड करें ट्रैकिंग को। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट इंसेक्ट बाइट से, जो कीटनाशक हैं, जो जहरीले कीड़े हैं, इंसेक्ट बाइट, टू वेयर फुल स्लीव शर्ट पहननी चाहिए, हमें फुल पैंट पहननी चाहिए जिससे उससे सेफ रहे इंसेक्ट बाइट से। नेक्स्ट है वेयर प्रॉपर फुटवेयर सो डैट यू डोंट स्लीप वाइल द ट्रैकिंग ऑन माउंटेन। तो प्रॉपर फुटवेयर्स हमें यूज़ करने चाहिए जो जिससे हमें स्लीप ना हो माउंटेन एरियाज में। उसके बाद डोंट ईट लीव्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा, हमें लीव्स और फ्लावर कभी नहीं खाने चाहिए वाइल्ड ट्रैकिंग के ड्यूरिंग। दे मे बी पॉइजनियस हो सकते हैं, पॉइजन आप देखते हो, क्या पता कौन सा जो है आपके लीव्स या फ्लावर कौन सा पॉइजनियस है यानी जहरीला है, तो इसको हमें कभी नहीं खाना चाहिए। और नेक्स्ट फिफ्थ है टेक होगा यहाँ पर, टेक द रिक्वायर्ड मटेरियल सच एज वाटर, मैच बॉक्स, फूड स्टफ्स जितने भी हैं हमारे जो फूड सामग्री है, स्मॉल नाइफ एंड रोप, ये इसको हमारे साथ होना चाहिए। तो ये आपके सेफ्टी मेजर्स थे ट्रैकिंग के जिसको हमने यूज़ किया। नेक्स्ट आता है रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग को यदि हम डिफाइन करें, रिवर राफ्टिंग इज आल्सो वन ऑफ द मेजर एक्टिविटीज ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स की। रिवर राफ्टिंग इज आल्सो नेम्ड एज वाइट वाटर राफ्टिंग भी कहते हैं इसको। इट इज़ अ चैलेंजिंग होती है, चैलेंजिंग रिक्रिएशनल आउटडोर एक्टिविटीज़ है, यूजिंग अ बोट जिसमें हम एक बोट यूज़ करते हैं और एक राफ्ट यूज़ करते हैं टू नेविगेट ओवर द फ्लो, द रिवर्स के ऊपर जो फ्लो करती है। राफ्ट इज लाइट वेट मल्टी लेयर्ड रबड़ की बनी होती है, बोट है फिल्ड होती है एयर से, हवा से फिल्ड होती है। इट्स जो चैम्बर्स होते हैं अनवेलिंग इट टू फ्लोट करते हैं ऑन द वाटर के ऊपर। दिस इज यूजली डन ओवर फास्ट फ्लोइंग रिवर और स्ट्रीम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड थ्रिल एंड एक्साइटमेंट टू राफ्टर को थ्रिल और एक्साइटमेंट जो है एक फील कराते हैं। अब इसके लिए जो मटेरियल, अब रिवर राफ्टिंग आपको पता ही है, जो बोट होती है वो रबड़ की मल्टी लेयर्ड होती है जिसमें फिल्ड होती है एयर, और एक चप्पू जो राफ्टर कहते हैं जिसको, जो आप नीचे इमेजेस में देख रहे हैं इस टाइप से, वो इस टाइप से एक जो आपकी बोट और राफ्ट है जिससे हम पुश करते हैं वाटर को। अब इसमें मटेरियल की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी रिवर राफ्टिंग है? हेलमेट क्यों है? आप देखते हो रिवर में बहुत सारे रॉक्स भी होती हैं और उसके ऊपर जैसे मान लीजिए बोट आपकी पलट जाए तो उसमें यदि हेड है, हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए हेलमेट का यूज़ करते हैं। जैसे आप नीचे इमेज में देख रहे हैं सबने हेलमेट वेयर पहना हुआ है। और लाइफ जैकेट आ स्विमिंग सूट और सनग्लासेस क्यों हैं? क्योंकि जब सन की रोशनी, सन की लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है तो वो जो है आंखों के ऊपर पड़ती है, इसलिए सामने का कोई दिखाई नहीं, इसलिए सन ग्लासेस की रिक्वायरमेंट होती है। राफ्ट पुश की
जिसको चप्पू कहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये आपकी मटेरियल है बोट, तो इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके सेफ्टी मेजर्स हमारे क्या हो सकते हैं रिवर राफ्टिंग के? यू शुड अवॉइड टू गो फॉर द रिवर राफ्टिंग अलोंग, कभी भी अकेला नहीं जाना चाहिए रिवर राफ्टिंग के लिए। यू शुड हैव इनफ कैपेबिलिटीज होनी चाहिए एज ए स्विमर की, आप में अच्छी स्विमर की क्वालिटीज होनी चाहिए। थर्ड है आपका वेन एवर यू गो फॉर रिवर राफ्टिंग ऑलवेज वियर लाइफ जैकेट पहनना चाहिए एंड हेलमेट, प्रोटेक्ट योर हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट फोर्थ है आपका इफ इट इज गोइंग डार्क, यानी कि बहुत ज़्यादा यदि अंधेरा हो रहा हो, डोंट राफ्ट, कभी राफ्ट ना करें उसमें। सो एंड योर ट्रिप, हमेशा एंड कर दें अपनी ट्रिप को बिफोर द डार्कनेस से पहले, फॉल्स डार्कनेस से पहले अपनी ट्रिप को वो क्या कर दें आप उसको एंड कर दें। नेक्स्ट जो फिफ्थ और लास्ट है, यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिवर। अब ये क्लासिफिकेशन का जो है रिवर के क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है कि रिवर का भी जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो आपके बिगनर्स होते हैं जो रिवर राफ्टिंग करते हैं तो उनको फ्लैट वाटर दिया जाता है, और उसमें जो रिवर होती है उसमें कोई रॉक्स वगैरह नहीं होती हैं। जो सेकेंड क्लास है जो सब थोड़ा सीख जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी वेव्स होती हैं और थोड़े रॉक्स भी हो सकते हैं। जिनकी थर्ड जो स्टेप होती है क्लास रिवर राफ्टिंग की, तो उसमें भी बहुत सारी रॉक्स यानी चट्टानें भी हो सकती हैं, वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, वेव्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए आपको जो है यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्स की। नेक्स्ट आता है आपका माउंटेनिंग। माउंटेनिंग को यदि हम डिफाइन करते हैं तो माउंटेनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है डेट कंबाइंस क्लाइंबिंग एंड हाइकिंग अप माउंटेनिंग और माउंटेन टेरेस and individuals who wish to get involved in this sports need to have tremendous endurance की जिसमें रिक्वायरमेंट होती है, एजिलिटी की, स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस एंड मेंटल पेशेंस, इन सबकी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि माउंटेनिंग इज अ डेंजरस एक्टिविटीज। इट मे इन्वॉल्व इन नॉर्मल रॉकी और स्नो रॉकी, इसमें दोनों टाइप की रॉक होती हैं, नॉर्मल भी होती हैं, स्नो की भी होती हैं। आपको आप देखते हैं माउंटेनिंग में मटेरियल कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, इसमें क्लाइंबिंग हेलमेट होना चाहिए एक, और फेस मास्क होना चाहिए, पर्सनल फर्स्ट एड किट, स्नो क्लाइंबिंग ग्लव्स होने चाहिए, स्नो कटर होना चाहिए, इसमें सेफ्टी हुक, स्नो ग्लव्स, हाई एनर्जी पैक फूड होने चाहिए, सनग्लासेस एक्सेट्रा। तो इसकी मटेरियल रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें सेफ्टी मेजर्स हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, तो डिहाइड्रेशन इज द कॉमन, इसमें जो प्रॉब्लम होती है इसमें हाई माउंटेनिंग में, सो ड्रिंक जो है आपको वाटर जो है फ्रिक्वेंटली आप पीते रहें बिफोर गोइंग टू द माउंटेनिंग। इंश्योर डैट यू आर इन गुड फिजिकल कंडीशन है, आपकी कुछ फिजिकली फिट हैं तो आपको जाना चाहिए। बिफोर गोइंग टू माउंटेनिंग यू मस्ट गो फॉर द वेदर फोरकास्ट को आप स्पेशली देख लें, कहीं तो है बर्फीला तूफान वगैरह तो नहीं आने वाला है या कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसको वेदर फोरकास्ट देख लें। उसके बाद है कैरी योर पर्सनल मेडिसिनल एंड फर्स्ट एड किट को आपको कैरी करके ले जाना चाहिए वाइल द गोइंग ऑफ द माउंटेनिंग के लिए। तो ये आपका इस टाइप से माउंटेनिंग था, आपका मटेरियल और सेफ्टी मेथड्स हम क्या यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है सर्फिंग। सर्फिंग में जो आपका करेंगे, सर्फिंग क्या है, सर्फिंग को यदि हम डिफाइन करें, इट इज़ द वाटर स्पोर्ट्स कहते हैं इसको, इन विच द वेव राइडर referred as the surfer rider on the moving waves balancing on the surfing board। तो इसमें एक सर्फिंग बोर्ड होती है और एक सर्फिंग बोर्ड के बाद जो क्या होता है कि जो राइडर होता है इसको जो बहुत ज़्यादा वेव्स होती हैं जिसके ऊपर उसे बैलेंस बनाना पड़ता है, जिसको हम सर्फिंग कहते हैं। द वेव्स यूजली कैरिंग द सर्फर नियर द शोर, the waves suitable for the surfing are
primarily focus found in the ocean and is supposed to sea, lake or in the river in the form of standing waves और टाइडल बोर्ड्स। तो ये जो है स्टैंडिंग, तो इसमें जो है ऐसे करके वो परफॉर्म करता है, एक वेव्स बहुत ज़्यादा होती हैं और स्टैंडिंग पोजीशन में इसको परफॉर्म किया जाता है, और एक जो है आपकी बोट यानी कि एक पटला टाइप का होता है जिसको हम इसको परफॉर्म करते हैं। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है, गुड सर्फिंग बोर्ड होना चाहिए, इसमें स्विंग सूट होना चाहिए, लाइफ जैकेट होनी चाहिए एक्सेट्रा, तो जिसको हम करते हैं। तो ये इस टाइप से हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स थे जिसको हमने 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन किया, मटेरियल उसका और उसके यह है सेफ्टी मेजर्स जिसको हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी। तो ये जो आपका टॉपिक है, वैसे तो हमने जो पहले जो आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स थे जब उनको एक्सप्लेन किया था तो उसी में आपका उसका मीनिंग, उसके मटेरियल रिक्वायर्ड और उसके जो सेफ्टी मेजर्स है वो हमने उसी में एक्सप्लेन किए थे। लेकिन हम दूसरे तरीके से इस टाइप भी कर सकते हैं, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स का मीनिंग और लास्ट में सभी एडवेंचर स्पोर्ट्स के सेफ्टी मेजर्स आप एक साथ भी लिख सकते हो। तो ये जो आपके सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं सेफ्टी मेजर्स को यूज करके। तो इसमें जो फर्स्ट आपका है वो है गुड प्लानिंग ड्यूरिंग फिजिकल एंड एडवेंचर्स एक्टिविटीज के ड्यूरिंग हमारी अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल एक्टिविटीज एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स शुड बी मेड क्लियर होना चाहिए टू ऑल पार्टिसिपेंट्स के लिए एंड कंसर्ट के लिए। नेक्स्ट है द टीम एंड ग्रुप लीडर शुड हैव रिलेवेंट होना चाहिए क्वालिफिकेशंस ऑफ और एक्सपीरियंस टू लीड द एडवेंचर्स एक्टिविटीज को लीड करने के लिए। द पार्टिसिपेंट शुड पोसेस गुड लेवल ऑफ फिजिकल कंडीशन में होने चाहिए सारे पार्टिसिपेंट्स, उनकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। द पार्टिसिपेंट शुड पोसेस हाई लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एबिलिटी इन ऑल ऑड कंडीशंस में, हाई लेवल एडजस्टमेंट एबिलिटी उनमें होनी चाहिए जो ऑड सिचुएशन विषम परिस्थितियों में हर विषम परिस्थिति में अपने आप को जो है एडजस्ट कर सकें। नेक्स्ट जो इसमें है द पार्टिसिपेंट शुड प्रॉपर यूज सेफ्टी गार्ड्स को प्रॉपर यूज करना चाहिए उनको। नेक्स्ट जो है आपका पैक अ फर्स्ट एड किट फॉर एनी इमरजेंसी के लिए ड्यूरिंग फिजिकल एंड एडवेंचर्स एक्टिविटीज, उनके पास एक जो फर्स्ट एड किट हमेशा रहनी चाहिए। नेक्स्ट है लर्न द ABCs एयरवे ब्रीदिंग कंप्रेशन और ट्रीटिंग एनी इमरजेंसी, तो उनको ABC जो है उसकी क्या है नॉलेज उसमें उनको होनी चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड फिजिकल एंड एडवेंचर एक्टिविटी ड्यूरिंग बैड वेदर और क्लाइमेट कंडीशन, तो हमेशा अवॉइड करना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी और जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स को बैड वेदर कंडीशन में। उसके बाद लास्ट जो आपका है वेयर प्रॉपर फुटवेयर ड्यूरिंग फिजिकल एंड एडवेंचर एक्टिविटी, तो ये आपकी जो है फुटवेयर बहुत अच्छी होनी चाहिए ड्यूरिंग फिजिकल और जो है एडवेंचर एक्टिविटी के ड्यूरिंग। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, ये हमने पूरे सारे टॉपिक्स हमने यूनिट के कवर किए, उसको एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच।